बिहार में चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है। सभी पार्टी के उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। हमारी मौजूदगी अभी चकाई विधानसभा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन कुमार यानी कि चंदन फाउंडेशन जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। क्या माहौल लगता है इस बार जो है, आप लगातार फील्ड का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, गांव का भ्रमण कर रहे हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्या उम्मीद लग रहा है? भाई हम लोग फील्ड का दौरा और जगह जगह जा रहे हैं। जितने लोग आपको दिख रहे हैं, चकाई विधानसभा मेरा घर है और हर व्यक्ति मेरा परिवार है। तो मैं परिवार से मिलने के लिए अभी से नहीं, पिछले 4-5 सालों से इनके बीच में जा रहा हूँ। तो माहौल, अब घर का लड़का अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो घर वाले घर के लड़के के साथ ही रहेंगे ना। पर विधायक बनकर आते हैं तो सबसे पहला आपका प्राथमिकता क्या होगा इस विधानसभा क्षेत्र में? 70 सालों में इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ हुआ ही नहीं। ना लोगों के लिए ब्लड बैंक बनाया, ना किसानों के लिए कोल्ड स्टोर बनाया, ना हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था है। हमारी माताओं बहनों के लिए बाजारों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे सैकड़ों समस्याएं हैं जो आज तक 70 साल में हुई नहीं है। वो सारी समस्या का जो समाधान है, हम सभी परिवार के लोग एक साथ मिलकर उसका हम करेंगे समाधान। गांव की महिलाएं हैं, उनको तेजस्वी यादव ऐलान कर दिए हैं कि अगर उनकी सत्ता, वो सरकार में आते हैं तो समूह के जितने भी कैंडिडेट मतलब कैडर हैं, सबको 30,000 रुपया महीना देंगे। तो वहां पर बड़े बड़े पार्टी बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये रेवड़ी कल्चर है और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको 10,000 और 30,000 रुपये आपको देना ही था तो पूरे 5 साल आप सोए हुए क्यों थे? चुनाव के टाइम में आपको 30,000 और 10,000 की बात क्यों याद आई? हमारे चकाई विधानसभा का जो हमारा परिवार है, जो हमारे लोग हैं और जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि 10,000 और 30,000 जो दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है। आज अभी 10,000 30,000 की बात हो तो रही है, चुनाव जीतने के बाद इन्हीं के पॉकेट से वो पैसा फिर निकाल के वापस लिया जाएगा। कि जेडीयू और आरजेडी के जो दो उम्मीदवार आपने बताए, 70 सालों से उनका परिवार चकाई पर राज कर रहा है और सड़क और पुल छोड़ के 7 योजनाएं नहीं है उनकी जो उन्होंने 70 साल में किया हो। हर चुनाव के दौरान उनका एक मुद्दा रहता है कि चकाई को अनुमंडल बनाएंगे। चुनाव में गली गली घूम के वो लोग प्रचार करते हैं चकाई को अनुमंडल बनाएंगे, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है वो सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती है। उसके अलावा ना यहाँ ब्लड बैंक है। बहुत मूलभूत ज़रूरतें जो यहाँ के लोगों को चाहिए। यहाँ के लोगों को ठेकेदार नहीं बनना है, यहाँ के लोगों को अपनी मूलभूत ज़रूरतें चाहिए। उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो, उनके इलाज की व्यवस्था कैसे हो। आज भी कई गाँव ऐसे हैं, अगर वहाँ कोई बीमार पड़ जाता है तो वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। या आप चकाई के या सोनो प्रखंड के सदर अस्पताल में आप चले जाइएगा, जिसको यहाँ लोग प्यार से रेफर हॉस्पिटल बोलते हैं। आप वहाँ जाइएगा तो पेशेंट को देखने से पहले वहाँ रेफर की पर्चियाँ भरी जाती है और उससे पूछा जाता है कि आप देवघर लेके जाइएगा कि जमुई लेके जाइएगा। तो ये व्यवस्था 70 साल में यहाँ कायम की है यहाँ के लोगों ने। पर इस बार लोग परिवारवाद को छोड़ के, जाति पार्टी और धर्म को छोड़ के घर के लड़के के साथ है और इसके सपोर्ट में। यहाँ के लोग पलायन बाहर करते हैं, यहाँ पे उनको काम नहीं मिलता है या नहीं दिया जाता है। तो अगर आप विधायक बन जाते हैं, लोग आपको वोट देंगे यहाँ के चकाई विधानसभा क्षेत्र के, तो ऐसा आप क्या, आपके मतलब आपका प्लान है, विचार है कि यहाँ के लोग पलायन नहीं करें बाहर? देखिए, रोजगार का सबसे बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो हर नेता जो भी चुनाव लड़ने आता है वो भी एक मुद्दा रखता है, बेरोजगारी, कि हमारे लोग बेरोजगार हैं, यहाँ से बाहर कमाने के लिए जाते हैं, उनके लिए हम यहाँ व्यवस्था करेंगे। लेकिन उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि किस तरीके से व्यवस्था करेंगे। और हम लोग की सोच है कि अपने विधानसभा में अगर हम व्यवस्थाएं लेके आएँ, अगर हम कोल्ड स्टोर बनाते हैं तो यहीं के लोगों को रोज़गार मिलेगा। महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए हम लोग सार्वजनिक शौचालय बनाते हैं, उसमें भी काम करने वाले यहीं के लोग होंगे। अगर हम ब्लड बैंक बनाते हैं तो उसमें भी काम करने वाले यहीं के लोग होंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था अगर हर पंचायत में करते हैं तो यहीं के लोग होंगे। नाना प्रकार की चीज़ें और भी व्यवस्था जो है यहाँ के लोगों के लिए अगर हम लेके आएंगे तो उस व्यवस्था से ही सारे रोज़गार जुड़े हुए हैं।
तो हम लोग का फोकस है कि जितनी भी व्यवस्था यहाँ के लोगों को चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग लेके आए। जैसे व्यवस्था आएगी रोजगार लोगों को मिलना चालू हो जाएगा। और हमारे साथ फील्ड दौरा, क्षेत्रीय दौरा करते हुए चंदन सिंह, चंदन फाउंडेशन के नाम से जो जाने जाते हैं, यहाँ ये मिले हैं, इनसे बात किए और चुनावी मुद्दों पर बात हुई। इनसे जाने कि क्या कुछ मसला यहाँ के हैं, मुद्दा क्या है, स्थानीय मुद्दा क्या है, यहाँ पर कैसे विकास किया जाता है।